तो भाई हम लोग इस वक्त आ चुके हैं इंडिया के सदर्न मोस्ट एंड पॉइंट पे, यानी कन्याकुमारी। तो उस तरह की आपको फेरी लेके उधर जाना पड़ता है। ऐसा बहुत कुछ यहाँ पे घूमने का ऑप्शन नहीं है, यही है 2-3 चीज़ें हैं। उसके अलावा जो 32 का काउंट था उसमें हम लोग ने 24 स्टेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। वर्ल्ड का टॉप पॉइंट और सबसे इंडिया का लास्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया। अच्छा फील हो रहा है भाई। रोटी धीरे धीरे गायब हो गई, अब राइस ही आपको खाने के ऑप्शन में मिला करेगा। एक और स्टेट हमारी लिस्ट में ऐड हो गया। सबसे बड़ी रईस ही आपको बताऊं, हमने पूरी ही वोट कर ली। अब रात में आपको उतना नहीं समझ में आ रहा होगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। और हम इस वक्त हैं कन्याकुमारी में। कल आपको बताया था कि हम जहाँ पे रुके हैं वहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले लोकेशन दिखाते हैं आपको। ये देखो आप व्यू, ये जो रोड है यही सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट इस पे हैं। एक ही तरफ से शुरू करते हैं। यहाँ से आपको सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे यहाँ का फोर्ट है। उसके अलावा जो आपको देखने वाली चीज़ है ये चर्च है जो आपको यहाँ से दिख रहा है। उसके बाद ये तिरुवल्लुवर स्टैचू जो कि 133 फीट ऊंचा है। बगल में जो आपको छोटा सा दिख रहा होगा वो स्वामी विवेकानंद मेमोरियल है। यहीं पे ही कन्याकुमारी टेम्पल है और वहाँ पे सनराइज़ का स्पॉट है। उधर लाइट हाउस दिख रहा है आपको, और ये पूरी बीच है। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है वो जो चर्च के ठीक बगल में राउंड में दिख रहा है। यही जो है इसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट है कन्याकुमारी का। और ये सारी चीज़ जितनी हो सकती है अभी हम आपको दिखाते हैं। गर्मी बहुत तगड़ी पड़ रही है भाई, बहुत तगड़ी, और टैनिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, इसीलिए मैंने आज फिर फुल शर्ट पहनी है। और चलते हैं क्योंकि यहाँ जो सी ब्रीज़ है ना, सुबह उठा मुझे लगा यार मस्त मौसम है, और बीच के किनारे ओपन किया, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, उमस थी सुबह 8 बजे। तो इस टाइम अक्टूबर एंड में भी साउथ में गर्मी बहुत रहती है, और ये तो इंडिया का लास्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट लास्ट पॉइंट, और एकदम हम टिप पे हैं। ये आप जिस तरह से देखोगे ना एकदम किनारे। अब इसके बाद आपका इंडियन ओशन है पूरा। ये देखो अलग ही, कोई और छोर नहीं दिख रहा है, जैसे लग रहा है ना क्लाउड में मिल गया हो। एक होता है ना ऐसे सीधी लाइन दिखती है, नहीं, ये पूरा जैसे क्लाउड में मिल गया हो। अलग ही व्यू है, थोड़ा सा डार्क फिर लाइट होते 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 ग्रीन होते होते येलो शेड यहाँ पे। तो व्यू तो अमेजिंग है भाई। तो भाई तैयार हो गए हैं, और कार भी अपनी ग्लासेस मैंने साफ़ कर लिए हैं। कहीं अच्छी जगह मिलेगी तो वॉश करवाऊँगा। और बाकी अब यहाँ से निकलते हैं। पहले विवेकानंद मेमोरियल ही चलते हैं, वहीं पे वो तिरुवल्लुवर जो स्टैचू है वो भी है, और एकदम बीच के किनारे है। तो और टुवर्ड्स एंड पॉइंट है, वहीं इंडिया का लास्ट पॉइंट भी जो है वो उसी के बगल में ही है। ये देखो भाई यहाँ का ये लाइट हाउस, और इस तरह से पूरा ये बीच के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं। तो भाई यहीं पे कार पार्किंग है, और सारी चीज़ यहीं पे है। वो स्टैचू मेमोरियल सब आगे जाके लेफ़्ट में है। तो भाई पार्किंग के बाद इस तरह से आप आते हैं, रास्ता ऐसा रहता है। ये टेंपल है, चलते हैं कि करके आपको दिखाते हैं। बाकी धूप बहुत सॉलिड है भाई, एकदम मस्त। हाँ मस्त, पसीने में भीग रहे हैं हम लोग। तो भाई ये टिकट की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ना कि इसको देख के अब ये लग रहा है कि भाई रहने दो, आपको दूर से ही दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ तक लाइन लगी हुई है भाई। तो उस तरह की आपको फेरी लेके उधर जाना पड़ता है, जो आप स्टैचू है और स्वामी विवेकानंद मेमोरियल। ये लोग अपना बढ़िया नाम आ रहे हैं। तो पहले भैया ऑयल पेंट से लिख के और एसिड में डाल दिए। अब देखो उसका कलर कैसे चेंज होता है। नहीं ये पूरा वाइट हो गया, ये सब वाइट हो जाएगा, वो भी वाइट हो जाएगा। तो भाई ये कन्याकुमारी माता टेम्पल है, यहीं से प्रणाम कर लिए हम लोग, और अब निकल रहे हैं। फेरी का रास्ता देख रहे हैं, पूरा टेम्पल की गली जैसी होती है वैसा ही है। इस एरिया को त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं, और ये गांधी मंडपम है यार भाई। चलो भाई इस तरह से ये बना हुआ है, ऊपर से भी आपको दिखाएंगे। वहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है।
तो भाई वो रहा स्वामी विवेकानंद मेमोरियल, जो आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, स्टैचू। और ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो जो लैंडमार्क बना है गांधी मंडपम के ऊपर है। तो इस तरह से है यार, वो कई मूवीज़ में शूटिंग पे आप देखे होंगे, शादी का सेटअप ऐसा बनाया हुआ है, वो वहीं का ही है, कन्याकुमारी का। तो ये है व्यू पॉइंट। उस हाइट पे तो हम ऑलरेडी हैं, तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा बहुत कुछ यहाँ पे घूमने का ऑप्शन नहीं है, यही है 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको एक ही जगह मिल जाती है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप आइए, और टूरिस्ट सबसे ज़्यादा यहीं पे ही है, इसी रोड पे ही। तो ये एक अट्रैक्शन पॉइंट है। भाई इतनी गर्मी है, पानी लेके पी ले रहे हैं, नहीं तो डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। और जो लगातार स्वेटिंग हो रही है, वो बैंड बजी हुई है। ये यहाँ का टूरिस्ट ऑफिस है जो कि बंद है, बगल में भी एक है, वो खुला है। अब ये पार्किंग में चल रहे हैं, कार उठाते हैं यार, चलते हैं जो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक कार जा सकती है। तो भाई हम लोग इस वक्त आ चुके हैं इंडिया के सदर्न मोस्ट एंड पॉइंट पे, यानी कन्याकुमारी। और ये कोई नॉर्मल बीच नहीं है, ये इंडिया का एंड पॉइंट है भाई। इसके बाद समुद्र, इंडियन ओशन ही। और ये जो हमारी जर्नी है वो 28 स्टेट्स और 6 यूटीज़ यानी 34 टोटल में से हमने 24 कंप्लीट कर लिया है। 2 स्टेट्स हमारे इस टूर में से कट हो गए थे, जो मणिपुर और मिज़ोरम थे। उसके अलावा जो 32 का काउंट था, उसमें हम लोग ने 24 स्टेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और ग्लॉस्टर ने बढ़िया परफॉर्म किया। और दूसरा आपको यहाँ मैप दिखा दें, और मैप में हम दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, कारगिल, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट ये कवर किया हमने। और उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, कोलकाता, और आ गए हम कटक, उड़ीसा, वाइजैक, हैदराबाद, चेन्नई, पौंडीचेरी, रामेश्वरम, कोची के पहले हम यहाँ पे अभी इस वक्त हैं। अब इतना ही पार्ट बचा हुआ है, यानी उतना लंबा पार्ट हम लोग ने कवर कर लिया है। और ग्लॉस्टर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। और ये जो ट्रिप हमारा है, ये ऑलमोस्ट 60+ डेज़ का हमने टारगेट रखा था, लेकिन अभी जो हमारा डेज़ हैं वो 40 दिन हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो हम 60+ डेज़ का टारगेट रखे थे वो 60 डेज़ में हो जाएगा। बीच में दीपावली पड़ेगी, उस वक्त मैं 2-3 दिन के लिए घर ज़रूर जाऊंगा, मतलब ऑन द वे ही स्टॉप करूंगा, अलग से टूर नहीं एंड होगा, टूर कंटिन्यू रहेगा। तो ये है यार एक बड़ा बढ़िया मतलब फ़ील हो रहा है कि हमने इंडिया का 60-70% हिस्सा कवर कर लिया और 12,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर्स ड्राइव किए हैं। तो अच्छा फ़ील हो रहा है भाई। और बाकी इस सीन पे खड़े हैं तो कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है। होता है ना कि जब कोई ख़ास जगह पे ख़ास मोमेंट, तो वो वाली फीलिंग आ रही है भाई। तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे कोची की तरफ, केरला की तरफ। बीच में एलेप्पी भी पड़ता है, तो सोच रहे हैं एलेप्पी स्टॉपेज लें कि कोची लें, वो अभी हम डिसाइड करेंगे रास्ते में कि कौन सी जगह अच्छी हमें समझ में आती है। बट जो मेन उद्देश्य था हमारा, जो बहुत से लोग कश्मीर टू कन्याकुमारी करते हैं, तो ये कन्याकुमारी वाला स्पॉट है जहाँ पे इस वक्त हम लोग हैं। और कश्मीर के हमने तो खारदुंगला से शुरू किया था, K to K, खारदुंगला टू कन्याकुमारी हो गया भाई। सबसे वर्ल्ड का टॉप पॉइंट और सबसे इंडिया का लास्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया। तो भाई अब हम लोग निकल चुके हैं और एलेप्पी लगाया है। 236 किलोमीटर दिखा रहा है और 6 घंटे 27 मिनट, 7 बजे का टाइम दिखा रहा है। और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोल रहा है वो 32,035 किलोमीटर, यानी 12,000 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं भाई 40 दिन में, 24 स्टेट्स। देख रहे हो आप क्या व्यू है, और ट्रेन जाते हुए देख रहे हो, ये लास्ट पॉइंट है। उसके बाद भी इस पॉइंट पे आपको रेलवे स्टेशन मिल रहा है। देखो आप अपना भारत और इसकी खूबसूरती। इंडिया के लास्ट पॉइंट पे है स्टेशन, सारी सुविधा मिल रही है। बढ़ रहा है अपना इंडिया भाई, बढ़ रहा है। तो चलो, ये पॉइंट दिख गया तो मैं कहा आपको दिखा दूं। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो ठीक है भाई, एक जगह रुके थे, कोई भाई अपना मिल गया था, बस ऐसे ही बातचीत हो रही थी। और अब यहाँ से निकलते हैं। तो आप लोग यहीं से हो? हाँ, कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से, ठीक है। सुबह कहाँ से तुमको? दिल्ली से। दिल्ली तो दिल्ली से, दिल्ली उधर से शुरू हुआ है, वापस दिल्ली में एंड होगा। ये व्यू आप देखो कन्याकुमारी का, बढ़िया। ये चर्च दिख रहा है, लोटस
लगे हुए हैं, नारियल के पेड़ हैं। तो ये देखो आप, यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, अलग ही व्यू है भाई। आगे अपने को सी कोस्ट भी मिलेगा, इसके बगल बगल से हम लोग चलेंगे, तो आप लोग भी इंजॉय करो, बढ़िया व्यू। तो भाई भूख बहुत तेज़ लग रही थी, एक जगह रोक लिया है क्योंकि सुबह हम लोग ने ब्रेकफास्ट बहुत ही लाइट किया था। तो भाई आ गया अपना ये फ्राइड राइस और मशरूम की ग्रेवी के साथ मंचूरियन लिया है, मंचूरियन और फ्राइड राइस खाते हैं। पत्तल में निकाल रखा है लेकिन इसी में खा लेते हैं यार। तो भाई भोजन पानी हो गया है और अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ एक और चीज़ थी कि अब रोटी धीरे धीरे गायब हो गई, अब राइस ही आपको खाने के ऑप्शन में मिला करेगा, और साथ ही प्लेट की जगह पत्तल पे। और यहाँ पे तो पत्तल भी आपको खाने के बाद खुद फेंकना रहता है, बाकी क्रॉकरीज वो हटाते हैं। तो इस तरह का था। अब चल रहे हैं हम लोग आगे एलेप्पी। ये भाई बहुत अंदर वाला रास्ता है, ट्रैफिक आप देख रहे हो, मार्केट, और दूसरी चीज़ ये पनवेल कोच्चि कन्याकुमारी हाईवे है। तब ये हाल है भाई। इस वक्त हम लोग नागरकोल शहर डाक रहे हैं, अच्छा बड़ा शहर है, और कन्याकुमारी से कोच्चि जाते हैं तो ये पहला बड़ा शहर ऐसा पड़ता है। ये देखो आप, ये व्यू देखो, आपको प्रॉपर अब साउथ इंडिया नज़र आ रहा है, स्पेशली अब केरला वाला पार्ट शुरू हो रहा है। ये यहाँ का कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन चल रहा है। इस तरह से लोग पूजा की थाल लगा के अपने अपने घर के आगे खड़े हैं। नवरात्रि का सेलिब्रेशन। ओके, जैन साहब एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ थार नहीं दिखी अपने को, इक्का दुक्की दिखी, वो पुरानी वाली। हाँ, तो ये हाँ, तो ये कन्याकुमारी वाला जो पार्ट है, ये केरल में जब एंटर हो जाएंगे ना तो वहाँ काफ़ी लोग हैं थोड़े से कार मॉडिफाई और ये सारे शौकीन। लेकिन ये कन्याकुमारी से अभी हम लोग एलेप्पी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऑलमोस्ट मारुति की और होंडा की गाड़ी ज़्यादा है। हाँ, मारुति की, होंडा की, हुंडई की, हाँ सॉरी, हुंडई। तो भाई फिर से 4 लेन मिल गई है, और काफ़ी डिफरेंट टाइप की रोड है, और चारों तरफ घना पेड़ और जंगल कह लो, जंगल पेड़ भी हैं और नारियल के भी पेड़ हैं, इसी के बीच में घर भी है, और बीच बीच में इस तरह का पोर्शन है। जो ऊपर सर्विस लेन है उसको ऊपर की तरफ ले गए हैं, और बीच से ये कट करके हाईवे निकाला है इन्होंने। ये है NH66। ये भाई यहाँ पे भी लुल्लू मॉल है। तो भैया हम लोग केरला के कैपिटल तिरुवनंतपुरम में हैं, और एक और स्टेट हमारी लिस्ट में ऐड हो गया, यानी अब 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हम लोग कवर कर लिए, और केरला में हम लोग हैं, और एलेप्पी रुकने का प्रोग्राम अभी बना रखे हैं। जब तक पहुंच ना जाए और रुक ना जाए हम लोग का चीज़ें फाइनल नहीं होती है, क्योंकि कई बार लगता है जल्दी हो गया, चलो आगे चलते हैं। कोई भी शहर, मार्केट, ये सब दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। जो भी नेचुरल सीन हम लोग इस टूर पे कवर कर रहे हैं, बहुत रेगुलर चीज़ें, तो हालांकि जो धार्मिक स्थल है उन्हीं को ही जो सब लोग जाते हैं, लेकिन एक मान्यता होती है तो इसलिए हमने उसको कवर किया। बाकी अलग चीज़ें ही हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो आप, बढ़िया 4 लेन रोड जो है वो शहर के बीच में से निकल रही है। एर्नाकुलम 200 किलोमीटर है। ये सब नाम ना ट्रेन में सुनते थे, एर्नाकुलम, कोच्चि। मैंने सुना ही नहीं, कुल्लम तो सुना ही नहीं मैंने। तो भाई एक चीज़ है कि हम लोग जब से कन्याकुमारी से निकले हैं एलेप्पी के लिए, ये लगभग 150 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा है। जब 4 लेन मिला था वहाँ तक ठीक था, उसके बाद से कहीं भी जो मार्केट है, छोटे छोटे शहर हैं,
वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं यार। रास्ता आप देखो इस तरह से है, और 4 लेन जब से वो प्रॉपर वाला ख़त्म हुआ, ये 4 लेन का काम तो चल रहा है, लेकिन हर जगह डाइवर्जन है, ऊपर नीचे उतर रहे हैं, इस तरह से छोटे छोटे कस्बे बाज़ार ये सब पड़ रहे हैं। तो ट्रैफिक जो है वो बहुत ही स्लो है। ये देखो आप 30-40 की स्पीड में कार चल पा रही है, उससे ज़्यादा चल ही नहीं पा रही है। कोई अपने को कैफ़े वैफे भी कोई कैफे भी नहीं मिला, हाँ, कुछ नहीं मिला। मार्केट भी है, नॉर्मल छोटी मोटी दुकानें हैं बहुत, हाँ, बाकी चल रहा है खाने बस। पीने का ऐसा मिल रहा है, लेकिन जो कैफे वाली चीज है वो ऐसे नहीं मिल रही कि चाय कॉफी वाला, जैसे मद्रास कैफे, हाँ, फिल्टर कॉफी, ये ऐसा सब जो कुछ- इस तरह ऐसा के कुछ कैफे नहीं थे उस तरह के नहीं मिल रहे हैं। ना ही उतने फ्रीक्वेंट रेस्टोरेंट्स भी उस तरह के नहीं दिख रहे हैं। और जो मैंने बोला था तमिलनाडु के टाइम में लिटिल लिटिल वालों के लिए ना वाइन शॉप्स जो होती वो तो एक भी नहीं दिखी भाई। होटल्स दिखे, बार दिखे, लेकिन ऐसे रोड पे कोई भी शॉप्स नहीं। मेडिकल स्टोर यहाँ बहुत है, पता नहीं भाई इतना दवाइयों की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। मेडिकल स्टोर बहुत है, आई क्लिनिक बहुत मिले रास्ते भर, तो ये एक नई चीज़ है। अच्छा हाँ, स्टेडियम की जगह यहाँ पे नेट्स बड़े हाइट के 200 फीट ऊंचे फेंस बना के नेट्स लगा के क्रिकेट की प्रैक्टिस चलते हुए, ये एक बड़ा कॉमन सा दिखा। कई जितने भी बड़े शहर आए, तिरुवनंतपुरम में भी दिखा, और उसके आगे हम लोग कोल्लम आए, और एक दो और शहर जो निकले बड़े शहर जो, तो उनमें ये सारी चीज़ देखने को मिल रही थी। बाकी लेकिन कंटिन्यूएशन में शहर है यार, गैप मिल ही नहीं रहा है, तो वो शांति भी नहीं मिल रही है। और 5 मिनट गाड़ी खड़ी भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, 5 मिनट गाड़ी भी शांति से कहीं खड़ी कर लो, थोड़ी देर आराम से रिलैक्स हो लो, नहीं, बस चलते जाओ, ऐसे बिना चलते रुके। जाओ, 15-20 आपने गाड़ी रोकी और पीछे से बस हॉर्न बजना चालू। हाँ, तो आप इसी से समझ लो कि 54 किलोमीटर का 1.5 घंटे दिखा रहा है, तो कितना समय लग रहा है। हम लोग भी लगभग 12:30 बजे निकले थे, 1:30 बजे उस रेस्टोरेंट से निकले थे जो कि वहाँ आउटर पे ही था कन्याकुमारी के। 250 किलोमीटर और 6 बज गया, 6:13 हो रहा है, तब पर भी अभी तक पहुँच नहीं पाए भाई। और ये भी अभी 1.5 घंटे दिखा रहा है, पौने 8 बजे तक। तो भाई कार खड़ी कर दी है और अब हम लोग चल रहे हैं। और सबसे बड़ी रही सी आपको बताओ, हमने पूरी ही बोट कर ली। शेयरिंग में रहता है हिसाब किताब, हमें हो रहा नहीं भैया, पूरी बोट करेंगे। तो पूरी बोट कर ली भाई, अभी आपको दिखाते हैं। अब सबसे बड़ा टेंशन का बस एक चीज़ है, वो ये रास्ता भाई। ये रास्ते से ना मेरे को बड़ा डर लग रहा है। ये डाक गया भाई किसी तरह। अब रात में आपको उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, बट ये बोट है, क्या नाम है भाई, ग्रैंड निर्वाणा द क्रूजिंग स्पा। और अब अंदर से आपको बोट दिखाते हैं। कल सुबह सेल भी करूँगा भाई इसको। ये ड्राइंग रूम है। अच्छा, जो नॉर्मल आपको 5000-6000 का ऑनलाइन में प्राइस दिखता है, उसमें ये होता है कि शेयरिंग रहती है बोट, मतलब कई बार बड़ा रूम है तो रूम भी शेयरिंग होता है। तो इस तरह से ये बार है, और ये रेसिंग का पार्ट है, एक रूम यहाँ है, और बाकी इनका किचन सर्विस का है। लेकिन हमने ऊपर वाला रूम लिया है। रूम तो वैसे 3 है, तीनों हमारे हैं भाई, ऐश करो। और इधर वाले रूम में, क्योंकि ये फ्रंट होगा, तो भाई ये रूम है अपना। और ये बढ़िया किंग साइज़ का बेड है, एसी भी लगा है, एसी ऑन कर लो भैया जैन साहब। और वॉशरूम में भी आपको दिखा दूँ, इस तरह का हाउस बोट में वॉशरूम रहता है बाकायदा, ये सब लगा हुआ है। पर कल जब बोट चलेगी ना, तब हम यहाँ बैठेंगे, ये कर्टन हट जाएगा और फिर हम सी का मज़ा लेंगे। और एक रूम इधर भी है, ये भी ये रूम अपना है। ये भी ऐसे किंग साइज़ का बेड है और रूम है, एसी और वॉशरूम इस तरह से। तो ये भी अपना एक पार्ट है। अगर पूरी फैमिली आपकी है ना साथ में, तो आपको ट्रैवल, और ये भी बढ़िया जकूज़ी का भी मज़ा लो भाई। ये बैक साइड है, आप बढ़िया सी का मज़ा ले सकते हैं, बैक वाटर का। ये देखो अभी ये पूरा कवर्ड है, कल हम निकलेंगे ना, ये पानी आपको आई डोंट नो समझ में नहीं आ रहा होगा, बीच में ट्रीज़ भी हैं, पानी है, तो ये पूरा पार्ट है। तो भाई इस तरह से आज का दिन जो है वो हमारा ख़त्म हो रहा है। और डिनर के लिए हमने
बोल दिया है, वो डिनर अरेंज कर रहे हैं। और जो पूरी बोट हमें जो पड़ी है और डिनर विनर वो सारी चीज़ आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा कितने की। और हमने पूरी बोट इसीलिए ले ली है, तो जो लोग फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, पूरी बोट हायर कर लो, सब कुछ अपना है, अपने हिसाब से मस्ती करो भाई। तो वो है। और कल सुबह ये 1 घंटे की हमें राइड पे भी ले जाएंगे, एक स्पॉट पे भी रुकेंगे, वहाँ पे उतरेंगे। तो वो सारी चीज़ आपको कल के ब्लॉग में हम बताएंगे और दिखाएंगे। फ़िलहाल आज का दिन था बहुत ही हेक्टिक, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, मतलब लिटरली परेशान हो गया। 12:30 बजे से कार चला रहा था और अभी बज रहे हैं 8:30। तो 8:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर केवल था, लेकिन अब आप सोच लो किस स्पीड से, 30-40 के ऊपर तो कार चली ही नहीं है यार, और पूरा लाइन से शहर कनेक्टेड थे। तो फाइनली पहुंच गए। और अच्छा एकोमोडेशन जब हो जाता है ना तो मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाता है। खाना हमने ऑर्डर कर दिया है, पनीर की सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल, सैलेड लेने गए हैं, वो लेके आते हैं, डिनर करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं और फिर सोते हैं। और कल सुबह आपको हाउस बोट में एलेप्पी घुमाते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon and stay tuned to AutoTube India.